दोस्तों नमस्कार और प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ आशीर्वाद। आज हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वस्तु सजीव है और ये वस्तु निर्जीव है? तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है, पढ़ने में ही जैसे शब्द से ही स्पष्ट है। सजीव स माने साथ साथ, जीव माने जीवन, अर्थात जिन वस्तुओं में जीवन होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। और निर माने नहीं और जीव निर्जीव माने नि माने नहीं और जी माने जीव यानी जीवन। जिन वस्तुओं में जीवन ही नहीं होता है वही वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि सजीव हैं और निर्जीव हैं? तो सजीव में पहला चीज तो वृद्धि होती है, वृद्धि जो एक निश्चित सीमा तक होती है। इनमें बढ़ने का गुण होता है। जैसे हम हैं तो पहले छोटे थे, या आप हैं पहले छोटे थे, उसके बाद एक धीरे धीरे बढ़े। वृक्ष है वो भी सजीव है, क्योंकि वो छोटा, पहले थोड़ा छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो पहली चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है। और दूसरी चीज़ चालन। कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की क्षमता होती है। जैसे हम हैं, आप हैं, चल सकते हैं। पेड़ पौधे हैं, जैसे जलकुंभी का पौधा हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भी जा सकता है। सूर्यमुखी के पौधे को आप देखिए, उसका फूल सुबह के समय, जो सूर्योदय के आसपास का समय होता है, उस समय आप देखिए, और सूर्यास्त के समय देखिए, उसके सूर्यमुखी का पौधा जो होता है, उसके पुष्प, उसका जो पुष्प होता है, उसकी जो है दिशा देखेंगे तो बदली हुई लगेगी आपको। दो चीज़ें तो कन्फर्म हो गई। और तीसरा ये होता है कि सजीव वस्तुओं में सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता। जैसे आपको अगर कोई पिन चुभ होता है, कोई मेढक को पिन चुभ होता है तो तुरंत ही उछल जाता है, उसको पता चल जाता है कोई पिन चुभ हो रहा है। पौधों में आप देख लीजिए कि जैसे ही छुई मुई के पौधे को आप छूते हैं वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, मतलब सुषुप्तावस्था में चला जाता है। और निर्जीव वस्तुओं में एक क्रिया नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो प्रजनन की क्षमता होती है। इन लोगों में जो सजीव वस्तुएं होती हैं इनमें प्रजनन होता है, अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता होती है। जैसे एक बड़ा वृक्ष है, उसके फल को आपने खाया, निचोड़ा और फेंक दिया तो फिर से वो एक फलदार वृक्ष तैयार हो जाता है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कोई भी प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। जो चालन की हम बात कर रहे थे कि चलने की क्षमता, अभी आप कहेंगे रेलगाड़ी भी तो चलती है, सजीव क्यों नहीं है? बिजली का पंखा भी चलता है, भी क्यों सजीव नहीं है? अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना प्रवाहित करें तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा। इसलिए ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। और जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसमें आपको हमने बताया कि पहली चीज़ वृद्धि होगी, दूसरी चीज़ चालन होगा, तीसरी चीज़ संवेदनशीलता होगी, चौथी चीज़ पाचन होता है। जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसमें पचाने की क्षमता होती है। चाहे जो भी भोजन करेंगे वो पचाने की क्षमता होगी, भोजन बनाने की क्षमता होगी। जैसे आप पेड़ पौधों को देखिए तो सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, अपना भोजन चाहे जैसे भी इकट्ठा करके लाते हैं, और चाहे जैसे भी उसको दूसरे पर भले आश्रित हैं लेकिन बनाते भी हैं और उसको पचाते भी हैं। और एक चीज़, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो सांस लेती हैं और निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। हमें आशा है कि ये सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोगों को ढेर सारा नमस्कार।